हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इशू ऑफ शेयर्स जो करेंगे उनकी अकाउंटिंग एंट्री हम कैसे करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स एट पार कर सकते हैं हम या प्रीमियम पे कर सकते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। तो कैसे करते हैं अकाउंटिंग एंट्री वो हमने सीख लिया। आज हम पढ़ेंगे, देखो उस दिन मैंने आपको बोला था कंपनी क्या करती है, एक होती है ऑथराइज कैपिटल कि मैक्सिमम कितना पैसा वो ले सकती है। उसके बाद उसमें से कुछ कंपनी क्या करती है, इशू बोलते हैं कि इतना हम इशू करेंगे, और उसमें क्या करते हैं लोग, सब्सक्राइब करते हैं। सपोज ऑथराइज कैपिटल थी कंपनी के 1 लाख शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच, कितना हुआ 10 लाख ऑथराइज कैपिटल है। आज कंपनी को लग रहा है कि हमें 5 लाख के शेयर्स, 5 लाख शेयर्स मतलब वैल्यू के इशू करने हैं, तो कंपनी क्या करेगी, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशू करेगी। तो 5 लाख रुपए के शेयर उसने मार्केट में इशू कर दिए। अब क्या होगा सर, अब लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे बता दो, जब मैंने उस दिन भी बोला था, जब स्कूल में एडमिशन 50,000 है तो क्या 50,000 ही अप्लाई करेंगे? नहीं सर, अप्लाई ऐसा हो सकता है 50 का 50 हो जाए, या लेस देन 50 हो जाए, या ग्रेटर देन 50 हो जाए। के मींस 1000। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, जैसे स्कूल के एडमिशन जो होता है, जॉब्स जो होता है, इसी तरह से यहाँ भी हो सकता है। लोग तो अप्लाई करेंगे, उनको नहीं पता, वो तो बैंक में पैसे जमा करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। और एप्लीकेशन ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। तो आज हम ये सीखेंगे, अगर ज्यादा होगा तब क्या करेंगे, अगर कम होगा तब क्या करेंगे, अगर बराबर होगा तब तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर बराबर होता है, जितना इशू किया है कंपनी ने कि हमें इतने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, अगर लोगों ने उतना ही बराबर सब्सक्राइब किया जिसके चांसेस बहुत कम है, तो उसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। और अगर ये कम हो गया, मतलब हमने 50,000 का शेयर मार्केट में निकाले, पर लोगों को नहीं लगता कि इस कंपनी के शेयर अच्छे, या हमारी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो गई और कम लोगों ने अप्लाई कर दिया, 50,000 से कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर का मतलब क्या होता है? कम, अंडर द लिमिट, अंडर द मार्क जो था बेंचमार्क 50,000 से कम। ओवर मींस ज्यादा। तो अगर ज्यादा होगी तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हमें क्या करना है बीइंग अकाउंटेंट, सर हमें अकाउंटिंग करनी है। पहले मुझे बताओ, जब फुली सब्सक्राइब होगा तो क्या होगा, जितने 50,000 था उन सबको अलॉट करेंगे, तो फिर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, सपोज 45,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा तब जरा बताओ मुझे। सर 45,000 को अलॉट करेंगे। जब हमें स्कूल में एडमिशन 40 थे और बच्चे 30 आ गए, तो क्या करेंगे, किसी को एडमिशन नहीं देंगे। नहीं सर, 30 है, 30 को एडमिशन देंगे, और 10 के लिए कल अगले साल और वैकेंसी निकाल देंगे। बट सर एक ख्याल रखना है यहाँ पे हमें, यहाँ पे एक ख्याल रखना है हमें कि अगर हम हमारा आईपीओ है, पहली बार इशू करते हैं, हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए जो 90% है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा तो हम शेयर्स को इशू नहीं कर सकते, हमें सारा पैसा वापस देना पड़ेगा और हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। मगर वो तब है अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन में दिया होगा। ये ख्याल रखना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें प्रैक्टिकल लाइफ में करना है, बट हो सकता है आपको क्वेश्चन में नहीं होगा, आपको क्वेश्चन में सीधे होगा अंडर सब्सक्रिप्शन है 45,000, तो आप मान लो कि मिनिमम, अगर बोला है जर्नल एंट्री करो, तो आप मानोगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया है, तो आप उसकी जर्नल एंट्री करोगे। तो यहाँ पे आप 50,000 के लिए एंट्री करते थे, यहाँ पे आप 45,000 के लिए एंट्री करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 45,000 इंटू जो शेयर प्राइस, जो इसका सपोज वो होगा, जो यहाँ पे देना होगा, सपोज ऐसा होगा 2, 3, 5, तो ₹2 आएंगे 45 में, तो 90,000 की एंट्री हो जाएगी। फिर अलॉटमेंट में आप ₹3 मंगा लेंगे 45,000। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। मैंने उस दिन आपको बोला था सब्सक्राइबिंग कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता है। आपने बोला कि हम 50,000 शेयर इशू करेंगे और अभी लग रहा है कि 60,000 लोग पूरे, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे ऑथराइज तो 1 लाख है तो मैं 60,000 इशू कर सकता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है, कॉर्पोरेट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनी एक्ट में एक चीज बोला है, अच्छा आपने तो 50,000 शेयर इशू कर दिया था ना, तो आपको तो उतनी ही फंडिंग जरूरत थी, अब 60,000 फंडिंग लेके क्या करोगे, पब्लिक का पैसा अपने पास क्यों रखोगे फालतू में, तो हम ऐसा करने नहीं देंगे। आपने इशू किया था तभी कर देते 60, आपने इशू कर दिया, आप लोगों का रुझान देखा, आपने तो बोला कि और कर देंगे, ऐसा नहीं होता, आपको नई बार इशू करना पड़ेगा, और उसमें भी गैप रहता है, शायद से 1 मंथ का या 1 साल का गैप रहता है, 1 साल जो भी होता है, तो आप अभी इसमें नहीं कर सकते एटलीस्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 10,000 शेयर्स थे एक्स्ट्रा जो आगे हैं, इनको नहीं देना है आपने।
आप 50,000 ही दे सकते हो, आप 60,000 को अलॉट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल कैन नॉट बी more than issue. It is there more, but when you allot the shares, then you say ultimately the subscription has taken place and the shares have been issued, but it cannot be more than the issued capital which was originally being done by the company. ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, इन दो में तो कोई इश्यू नहीं है, बहुत सिंपल अकाउंटिंग है, और हमने कर दिया है फुली सब्सक्राइब, उसी हिसाब से अंडर सब्सक्रिप्शन का करना है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन में अब क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ एक और चीज है, अब इन 10,000 को वापस कैसे करो। अब आपके पास मतलब वो कंपनी पहले ही बोलती है, आर्टिकल्स में बोलती है और प्रॉस्पेक्टस में बोलती है कि अगर हमारे पास ज्यादा बंदे आ गए तो क्या करेंगे, जैसे स्कूल में एडमिशन आता है तो वो क्राइटेरिया बोलते हैं कि किसको कितना वेटेज दिया है, और अगर ज्यादा एडमिशन है तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, अगर जॉब उसमें बोलते हैं क्या क्राइटेरिया है, इसलिए कंपनी भी बोलेगी कि क्या क्राइटेरिया रहेगा। एक तरीका ये हो सकता है, कंपनी बोलेगी कि हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास एप्लीकेशंस कैसे आती है, अभी तो हमने कुछ नहीं किया, हम डेट वाइज देखेंगे एप्लीकेशन। तो अगर हम फर्स्ट इन बेस पे करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे करेंगे, तो क्या होगा, यहां तक 50,000 आ गए इस डेट तक, तो जिन्होंने इसके बाद कर दिया है इनको हम बोलेंगे हम आपके माजरत खाए, हम आपको शेयर नहीं दे सकते, तो इनको इशू करेंगे, ये जो पहले 50,000 थे इनको इशू करेंगे, और ये जो लास्ट में 10,000 आए थे तो सीरियल वाइज करेंगे, तो लास्ट के 10,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई कर दिया था उनको बोले कि हम माजरत खाए, हम आपके शेयर्स नहीं दे सकते हैं, तो आपने जितना भी एप्लीकेशन पे पैसा दिया था 10,000 पे 2 रुपया, ये 20,000 रुपया हम वापस करेंगे। तब क्या हुआ होगा इस केस में, मैं आइडियली बोलूंगा इस केस में क्या हुआ होगा, इस केस में कहानी कुछ इस तरह से हुई होगी, जब आप अपने बैंक अकाउंट को देखोगे, जब आप अपने बैंक अकाउंट को देखोगे, सर बैंक अकाउंट में हमने चेक कर दिया, मुझे पता वहां पे कितना पैसा आया है, सर वहां पे पैसा आया है 60,000 शेयर्स पे, 60,000 शेयर्स पे 2 रुपया आया है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000, हमने बोला शेयर एप्लीकेशन के नाम पे पैसा 1,20,000 आया, बट सर हम तो 50,000 शेयर्स दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000, शेयर कैपिटल शेयर्स कितनी इशू करेंगे, सर हम 50,000 शेयर्स इशू करेंगे, और उनका 2 रुपया जो है वो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट बी कितना हुआ है 1,00,000 रुपया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बोलेंगे ये जो 10,000 लास्ट वाले शेयर होल्डर थे इन्होंने 2-2 रुपया दिया था 20,000, तो इनको हम रिफंड चेक देंगे, बोलेंगे हम माजरत का है, हम आपको शेयर्स इशू नहीं कर सकते, आपने लेट कर दिया, अगली बार हम फिर इशू निकालेंगे तब आप अप्लाई कर देना, तो इनका जो 20,000 रुपया है वो हम वापस करेंगे। ठीक है, ये तब हो गया अगर हमने क्या किया है, हमने जो लास्ट में जो 10,000 आए थे उनको वापस कर दिया। इसका एक और तरीका है, ये डिपेंड करेगा कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो करेगी यू बीइंग अकाउंटेंट तुम्हें अकाउंटिंग करें, अगर कंपनी ने वापस कर दिया तो वापस कर दोगे, अगर कंपनी ने ये चीज नहीं किया, बोला ठीक है यार हम वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, तो बहुत मुश्किल होगा एक लाइन दूसरा कि इन्होंने पहले अप्लाई कर दिया, इन्होंने बाद में अप्लाई कर दिया था, हमने तो ड्यू डेट दे दी थी, तो हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, तो ये क्या करते हैं, ये जहां पे क्या करते हैं प्रो रटा अलॉटमेंट करते हैं, क्या प्रो रटा अलॉटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें हम अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, बट पहले समझेंगे क्या है प्रो रटा अलॉटमेंट। प्रो रटा क्या मतलब है, ये निकला है प्रोपोर्शन से, प्रोपोर्शनेट, किससे निकला है ये वर्ड, प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, क्या होता है प्रोपोर्शनेट का मतलब हम क्या करते हैं, हमें रिजेक्शन जो करनी है यहां पे हम बराबर करते हैं, ऐसे नहीं कि लास्ट के 10 को कर दिया, हम प्रो रटा अलॉटमेंट करते हैं, मतलब प्रोपोर्शनेट में अलॉट करते हैं। जहां पे कितना आया था मेरा एप्लीकेशन 60,000 और मुझे कितना देना है 50,000, तो हम प्रो रटा मतलब पार्सल अलॉटमेंट करते हैं, जिसने क्या किया था यहाँ पे, सपोज 60,000 शेयर के लिए इशू कर दिया, हम उनको 50,000 शेयर देंगे, तो अगर एक बंदा है अगर उसने 6 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया था, उसको हम कितने शेयर देंगे 5 शेयर। इस तरीके से क्या होगा, तुम ऐसा लगा लो, मुझे प्रैक्टिकली एग्जांपल याद नहीं आ रही है कहां पे हम इस चीज को बोलेंगे, प्रोरटा अलॉटमेंट करेंगे। गवर्नमेंट की सपोज कोई स्कीम निकली, गवर्नमेंट की सपोज स्कीम निकली कि हमारे पास 10,000 आटे की बैग्स आ गए हैं, तो आप अप्लाई कर दो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ 12,000 ने 20,000 ने कर दिया, तो जिसने 2 बोरियों के लिए अप्लाई कर दिया था उसको क्या मिलेगी, एक ही बोरी मिलेगी, समथिंग लाइक दैट, तो उसको क्या बोलते हैं प्रो रटा, प्रोपोर्शनेट करके दे रहे हैं।
तो हम बोलेंगे जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया था उसको 5 शेयर मिलेंगे। इसी तरीके से जिसने 10,000 के लिए, सपोज 12,000 के लिए किया था, उसको कितने मिलेंगे सर? उसको मिलेंगे 5/6, तो उसको मिलेंगे 10,000 शेयर। इस तरीके से क्या होगा, हर किसी को थोड़ा थोड़ा शेयर मिलेगा और हर किसी में थोड़ा थोड़ा कम मिलेगा। इस तरीके से क्या होगा, फिर सब खुश हो जाएंगे। पहले में हमने क्या किया था सर? पहले में हमने क्या किया था, हमने बाकी 10,000 को वापस कर दिया था। बट प्रो रेटा अलॉटमेंट में ऐसा नहीं करते सर, हम प्रोपोर्शनेटली इशू करते हैं, किसी को नाराज नहीं करते। पहले में लास्ट के 10,000 नाराज हो रहे, यहाँ पे नाराज नहीं होंगे सर, यहाँ पे हम उनको क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली देंगे। जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया था उसने 5 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया था। सपोज मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैंने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया था, मुझे कितना मिलेगा सर? मुझे मिलेगा 12,000 इंटू 5/6, तो मुझे 10,000 शेयर मिलेंगे, तो मेरे 2,000 शेयर नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से किसी और का, किसी और का, किसी और का, तो अल्टीमेटली कंपनी कितनी इशू करेगी? 50,000। अब यहाँ पे इशू है, जब मैंने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया था तो मैंने कितना पैसा दिया होगा सर? आपने 12,000 इंटू 2 रुपए दिया होगा, 24,000। तो कायदे से आप मुझे शेयर कितने इशू हो गए सर? मुझे 10,000 शेयर इशू हो गए। 10,000 इंटू 2 कितना हुआ? 20,000। तो एक्स्ट्रा पैसा कितना आया सर? 4,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा है। तो अब कंपनी पे डिपेंडेंट है, कंपनी चाहे तो ये 4,000 मुझे वापस कर दे, या कंपनी बोले कि लतीफ अभी हम तुझे जो 10,000 शेयर इशू करेंगे इसमें तुम्हें 3 रुपए देने हैं ना, 3 रुपए। तो अभी अलॉटमेंट के वक्त मुझे कितना देना है? अलॉटमेंट के वक्त मुझे 10 इंटू 3 कितना हुआ? 30,000 देना है। तो कंपनी जब मुझे अलॉटमेंट लेटर देगी, अलॉटमेंट लेटर में कंपनी बोलेगी लतीफ हम आपको बोलते हैं कि हमारे शेयर ज्यादा सब्सक्राइब हो गए थे तो हम ज्यादा नहीं कर सकते थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम प्रोपोर्शनेटली देंगे। क्योंकि आपने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया है और हमारी टोटल एप्लीकेशन 60,000 आई थी, हम 50,000 दे दी, तो हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दी और उस हिसाब से आपको सिर्फ 10,000 शेयर मिल रहे हैं। अब दूसरी बात, तो उस हिसाब से आपने क्या किया, 4,000 आपका हमारे पास है। अब हम आपको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं और आपको अलॉटमेंट में 3 रुपए देने हैं, तो टोटल आपका 30,000 रुपया बन रहा है। बट चूंकि आपके 4,000 हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब आप 26,000 दे दो। तो हमने क्या किया है, इस पैसे को रिफंड ना किया, रिफंड जो एक्सेस अमाउंट है इसको हमने रिफंड नहीं किया, बल्कि इसको हमने क्या किया, इसको हमने एडजस्ट कर दिया टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो आपको अकाउंटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर बोला है कि रिफंड करना है तो रिफंड करोगे, अगर बोला है एडजस्ट करो तो वर्किंग करनी पड़ेगी। इसकी अलॉटमेंट के लिए एडजस्टमेंट करनी है तो अलॉटमेंट में वो कम पैसे देगा। इसलिए भी हो सकता है कि एक्सेस बहुत ज्यादा हो, बहुत सारा सब्सक्राइबर है और उस अलॉटमेंट के बाद भी पैसा बचता है। सपोज यहाँ पे 34,000 बचता, बट ओवर द रीजंस में भी 34,000 बचता, तो तुम्हें इधर कितना करते हैं एडजस्ट 30, फिर कितना बचता है 4, तो अलॉटमेंट में वो कुछ पैसा नहीं देता और उसको शेयर्स अलॉट करते, और 4,000 उसको क्या करते हैं, उसकी कॉल्स इन एडवांस ट्रीट करते। बस तुम्हें अब क्या करना है, इसकी अकाउंटिंग करनी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट समझ आया तुम्हें, और सब्सक्रिप्शन समझ आया, तो तरीका है या तो तुम वापस करोगे या प्रो रेटा अलॉटमेंट करोगे, या कुछ को प्रो रेटा करोगे कुछ को वापस करोगे। जिनको वापस करोगे उनका टू बैक हो जाएगा, और जिनको प्रो रेटा करोगे उनके जितना भी एक्सेस अमाउंट है उनकी वर्किंग करोगे पहले, सिंपल मैथमेटिक्स है, उसके बाद वो एडजस्ट करोगे टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी, और उसके बाद कुछ पैसा बचेगा तो कॉल मनी, उसके बाद कुछ पैसा बचेगा तो वापस करोगे, या आपका पहली मर्जी है कंपनी का तो वापस करेंगे, जब मर्जी कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन में दिया वो कभी बोलेगा अलॉटमेंट में एडजस्ट करो बाकी पैसा वापस करो, तो आप देखोगे 4,000 पैसे तो 4,000 को वापस करोगे, जो भी होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपकी बुक से। इस तरीके से हमारा ये ओवर सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम फोर्थ फीचर ऑफ शेयर्स की बात। कल हमने कॉल्स इन एरियाज भी पढ़ा था, कॉल्स इन एडवांस भी पढ़ा था, एंड आई होप कि आपने वो सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। अब एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं तो समझ आएगा कि कैसे वर्किंग करनी है, बहुत आसान है। ठीक है, अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 18 पे आ जाओ। ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, ये मैं दिखाऊंगा नहीं पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन एज गुड एज फुली सब्सक्राइब। तो वहां पे 50,000 मतलब 50,000 इशू कर दे तो 50,000 गेट करेंगे, यहाँ पे 45,000 है 45,000 गेट करेंगे, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Britannia Limited issued, illustration number 18, Britannia Limited issued 18,000 shares of ₹100 each to the public on the following terms: 20 to be paid on application, 40 to be paid on allotment, 30 to be paid in 2 months after allotment, 10 to be paid 3 months. Who such shares नंबर था? The public applied for 15,000 shares. तुमने कितने शेयर्स इशू किए? 18,000. पब्लिक ने कितना किया? 15,000. तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। The public which were allotted, तो आप 15,000 अलॉट करोगे,
ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड। तो कॉल मनी जब्त कर दिया, पैसा आ गया, अलॉटमेंट जब्त कर दिया, पैसा आ गया। तुम्हें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज देनी है और कैश बुक बनाना है। कैश बुक तो बड़ी बात है कि जर्नल एंट्रीज करोगे तो फिर कैश बुक बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना आएगा, 15,000 × 20। फिर क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट का शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर बस सारी एंट्रीज 15,000 हो जाए। तो कुछ मुश्किल है नहीं। अब जरा इलस्ट्रेशन नंबर 19 पे आ जाओ। ये है ओवर सब्सक्रिप्शन का अच्छा क्वेश्चन है। A company issued 20,000 shares of ₹10 each। अब कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू कर दिए ऑफ ₹10 each। ठीक है, अगर आपको बुक भी दिया तो आप भी देख लो, क्वेश्चन समझ आएगा, मैं सारा लिख रहा हूं यहाँ पे। A company issued 20,000 shares of ₹10 each to the public payable ₹2 on application। देना कैसे है, 2 on application, उसके बाद 4 on allotment, उसके बाद 4 on final call, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कितना हुआ, 4 4 8 और 10 10 का है ना, प्रीमियम में ना कुछ है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 25,000। जब सब्सक्राइब हो गया, ये इशू था और सब्सक्राइब कितना हुआ, सब्सक्राइब 25,000 हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। पास द जर्नल एंट्रीज इन फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग द अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड। मतलब जब अमाउंट इशू मतलब मंगा लिया तब दे दिया। फर्स्ट केस है when applications of 5,000 were rejected and application money refunded। अब बताओ अगर 5,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया तब मुझे बताओ अकाउंटिंग एंट्रीज क्या हो जाएगी। तो मैं सारी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो पहले मैं क्या बताता हूँ, सबसे पहले क्या होगा, पैसा कितना आएगा बैंक में, सर बैंक में 25,000 का पैसा आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, सर 25,000 शेयर पे 2 रुपया आएंगे, सर 50,000 रुपया हमारे बैंक में आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट 50,000, शेयर्स कितने इशू करेंगे, सर शेयर्स हम 20,000 इशू करेंगे। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, सर शेयर कैपिटल में 20,000 इंटू 2 कितना हुआ, 40,000। और बाकी जो बचा 5,000 शेयर्स जिनमें 2 रुपया आया था, 10,000, उनको हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमने उनको नहीं दे दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया, तो उनको क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू बैंक 10%। उसके बाद क्या होगा, सर अलॉटमेंट का पैसा मंगा लेंगे। अब अलॉटमेंट का पैसा कितने पे मंगाओगे, सर 20,000 शेयर पे मंगा लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सर एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर पे 4 रुपया 80,000 टू शेयर कैपिटल 80,000। फिर क्या होगा, सर वो पैसे देंगे। तो एंट्री हो जाएगी, नरेशन लिख लेना, नरेशन कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, नरेशन कोई अकाउंटिंग नहीं है, वो ये है कि पता चल जाए क्या हुआ था। उसके बाद क्या होगा, सर फाइनल कॉल मंगा लेंगे। तो सेम एंट्री हो जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना, अगेन 80,000 तो शेयर कैपिटल 80,000। और वो फिर पैसे देंगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर फाइनल कॉल 80,000। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है, when surplus application money is utilized towards allotment। अब मुझे बता दो, अगर हमें सब एडिशनल मनी जो था, जो 5,000 शेयर पे 10 रुपया था, मतलब यहाँ पे कोई प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दी है, तो उनका जो पैसा है, मतलब दूसरे केस क्या बन गया, प्रोरेटा। जिसने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको 4 शेयर मिल गए। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनका 10,000 है वापस नहीं करेंगे, बल्कि इनकी अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करेंगे, तो तब क्या होगा, सर यहाँ पे जो पैसा है, यहाँ पे जो पैसा है वो शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000। तो इनका जो एक्सेस पैसा है ना, वो हम शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, इनको रिफंड नहीं करेंगे। और यहाँ पे फिर जब शेयर अलॉटमेंट का पैसा मंगा लेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000। बट पैसा कितना आएगा, सर बैंक में फिर 70,000 की आएगा। क्यों, वहां पे वो जो 5,000 शेयर्स का था उसका पैसा ऑलरेडी आया था। तो क्रैक्स में क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट 80,000, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट 10,000 और 17,000। तो यहाँ पे क्या हुआ,
हमने क्या किया, उनका 10,000 वापस नहीं किया, उनको एडजस्ट कर दिया और यहाँ पे एंट्री कर दी, कैपिटल में पैसा ले लिया पूरा, बट बैंक में कितना आएगा सर, बैंक में 70,000 ही आएगा क्योंकि 10,000 ऑलरेडी यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा आ गया है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे बैंक अकाउंट ये दो है, 40,000 इस 40,000 का, 10,000 अलॉटमेंट का। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट 10,000 यहाँ पर है और बैंक अकाउंट डेबिट शेयर 17 यहाँ पे, 70 और 10 80,000 हो गया और लास्ट फाइनल को है ही, ठीक है। तो और कुछ इसमें खास होगा, ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 20 तुम खुद कर लेना। चलो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 13 20 भी दिखाता हूं, इसमें एक चीज मुझे अपैरेंटली लग रही है। अच्छा ये इलस्ट्रेशन नंबर 20 तो इजी है, इलस्ट्रेशन नंबर 21 थोड़ा सा टिपिकल है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 21 में कराता हूं, ठीक है। 20 इजी है, 21 में दिखाता हूं बेटा, ठीक है। हाँ सर 20 हमें भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें वही है, अलॉटमेंट के बाद भी कुछ पैसा बचता है तो उसको हम कॉल्स इन एडवांस मानेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट करके अलॉटमेंट में करेंगे और बाकी को कॉल्स इन एडवांस मानेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट साथ में ही होता है, तो साथ में उसका पैसा ड्यू होता है तो उसको शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हैं। अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 21 देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A company issues 50,000 shares, कंपनी ने 50,000 शेयर इशू कर दिए। मैथड अकाउंटेंसी में एक चीज याद रखो, जितना आप डायग्राम पहले बनाओगे ना, मतलब एक रफ में ही सही, उतना आपको क्वेश्चन आसान जाएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन के लिए आपको बोला था टाइम लाइन बनाना चाहिए, इंटरेस्ट के लिए इस, और कुछ क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाना चाहिए, मतलब इस तरह से प्रेजेंट करो तो आप आसान हो जाए, उसको तोड़ दो क्वेश्चन। A company issues 50,000 shares of ₹10 each, जैसे मैं करता हूं वैसे करने की कोशिश करो। ₹10 each पेएबल, इससे आसान होता है। एप्लीकेशन पे ₹4, अलॉटमेंट पे ₹5 और कॉल पे ₹1, 5 तक 10 बराबर। Fine. Applications were oversubscribed to the extent of 48,000 shares. Astaghfirullah. To the extent of 48,000. Oversubscribed हुआ to the extent of 48,000. It means total applications कितनी आई है? सर 50,000 है plus 48,000. सर 98,000 shares को अप्लाई कर दें, तभी तो हुआ ना to the extent of 48,000. The allotment was made as follows. हमने अलॉटमेंट कैसे कर दी? हमने इस तरह से अलॉटमेंट कर दी, ये मैं यहां पे लिख दूंगा। कैटेगरी शेयर्स अप्लाइड, तो यहां पे बेसिकली वर्किंग ही कराऊंगा, बाकी आप अकाउंटिंग कर देना खुद ही। शेयर्स अलॉटेड, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्वेश्चन के बहुत सारे बच्चों को हो सकता है बुक भी ना हो, तो वो लोग भी देखें इस वीडियो को, उनको समझ आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सारी चीजें कवर करेगा। फर्स्ट कैटेगरी जो शेयर्स थे, जो भी थे वो जो 5,000 अप्लाई कर दिए थे, हो सकता है ये पहले 5,000 थे, इनको हमने फुल्ली सब्सक्राइब फुल्ली दे दिया, ठीक है। या डिफरेंटली मतलब बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी हम यही करते हैं, उनको फुल देते हैं। दूसरी कैटेगरी थी, उन्होंने 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया था। कितने के लिए? 25,000 के लिए। तो उनको हमने प्रोराटा कर दिया 5:4, इनको हमने 5:4 कर दिया। जिसने 5 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया था, उसको हमने बोला कि भाई हम तुझे 4 शेयर ही दे सकते हैं, तो इस तरीके से हमने 5 यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आ गई। तीसरी कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिन्होंने 24,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया था और हमने उनको सिर्फ 10,000 शेयर्स दे दिए, 2.4:1। उसके बाद चौथी कैटेगरी के लोग थे जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया था और हमने उनको बोला कि हम आपको 15,000 शेयर ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक लास्ट कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने 4,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया था, बट हमने उनको बोला हम माजरत है, हम आपको नहीं दे सकते। हमने भी अपने इवैल्यूएट कर दिया कि इनका ये फर्स्ट कैटेगरी वाले अच्छे बंदे हैं या हमारे प्रमोटर्स हैं, तो इनको फुल दे दिया। ये बैंक्स है तो ये बाद में भी पैसा दे सकते हैं, ये दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये ऐसे बंदे हैं जो बहुत
इधर हैफाजत बैनर से आए थे, तो इनको फिर मेंबर भी बनाना, फिर मीटिंग कराना, तो बहुत दिक्कत है। तो इनको हमने एक एक दो दो शेयर के लिए अप्लाई किया था, 10 10 शेयर के लिए अप्लाई किया था, इनको हमने रिजेक्ट ही कर दिया, क्योंकि बाद में फिर सेल खपाई होती है, इनको लेटर्स इशू कर दो, तो इस तरीके से हम वो कैटेगरी रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कितना हुआ, 5 थ्रू 4 अरमंजा और 98,000 हो गया टोटल। तो 98,000 को हमने कितना किया, तो इनको हमने 50,000 शेयर दिए। As per articles of association, the excess money received on application, तो excess money आ गया, हाँ सर यहाँ पे excess money आ गया, shall be retained for allotment and call, तो जो मनी excess आ गया उसको कहां पे अलॉट करेंगे, उसको कहां पे अलॉट करेंगे, एक्सेस एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के लिए, कुछ पैसा बचा कॉल के लिए, एंड एनी एक्सेस मनी लेफ्ट आफ्टर दिस एडजस्टमेंट शैल बी रिटर्न्ड, ऑब्वियस ही बात है, उसके बाद तो कोई पैसा देना ही है। हाउएवर इन केस नो अलॉटमेंट द एप्लीकेशन शैल बी, अगर अलॉटमेंट नहीं किया तो रिफंड करना है। पास द एंट्रीज, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे मनी कितना रिसीव किया है कंपनी ने, मनी कितना रिसीव किया है सर, यहाँ पे 5,000 शेयर पे कितना किया होगा, 20,000 इशू, 20,000 आया होगा, तो यहाँ पे 25,000 पे कितना आया होगा सर, 25,000 पे 4, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया, जस्ट एक मिनट, 5,000 पे 4 रुपए आए, कितना हुआ 20,000, यहाँ पे कितना आया होगा सर, यहाँ पे 25,000 शेयर्स पे उन लोगों ने 4 रुपया दिया होगा, कितना दिया होगा 1 लाख। उसके बाद सर यहाँ पे 24,000 शेयर पे बहुत आसान है, सिर्फ देखना कितना पैसा आया सर, यहाँ पे इन्होंने 96,000 दिया, यहाँ पे कितना दिया होगा 40,000 पे 4 रुपए, इन्होंने 1,60,000 रुपीज दिए होंगे, और यहाँ पे कितना दिया होगा 4,000 पे 4 रुपए, टोटल 16,000 इन्होंने दिया होगा। तो टोटल पैसा कितना आया होगा सर, टोटल पैसा आया होगा हमें 98,000 into 4, सर टोटल पैसा हमारे पास 392,000। तो एप्लीकेशन पे कितना मनी ड्यू था, फिर एप्लीकेशन मनी जो ड्यू था एज पर अलॉटमेंट, हमने इनको 5,000 शेयर दे दिए, तो इनको कितना पैसा देना चाहिए था फिर सर, इनको 5,000 into 4, सर इनको 20,000 लेना था। इनको कितना इशू किया सर, इनको 20,000 शेयर इशू कर दिए, तो इस हिसाब से इनको 80,000 देना चाहिए। इनको 10,000 इशू कर दिया तो इनको 40,000 बनता है। इसके बाद इनको 15,000 दे दिए, तो 15,000 पे 4 कितना हो गया 60,000। तो इनको सर इनको कुछ नहीं दिया, तो इसको इनका कुछ नहीं बनता था, तो इस तरह से टोटल 50,000 पे 4 रुपया 2 लाख रुपया आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो अब एक्सेस कितना है, इनका कुछ एक्सेस नहीं है, हाँ सर इनका इनने 1 लाख दिया है जबकि इनका 80,000 था, तो कितना हो गया 20,000। इन्होंने 40,000 देना था बट इन्होंने 96,000 दे दिया, तो इनका कितना एक्सेस है सर, इनका 56,000 है। इसी तरह से इनका 1,60,000 रुपया पैसा है जबकि इनको 60,000 ही पता, तो इनका एक्सेस कितना है सर, इनका एक्सेस पैसा है 1 लाख, इनका एक्सेस कितना है 16,000, तो टोटल एक्सेस कितना है 1,90,000। अब देखो ये एप्लीकेशन हो गया, अब अलॉटमेंट में कितना पैसा है इनका, अलॉटमेंट में कितना पैसा लेना है आप इनको, इनके शेयर्स कितने हैं 5,000, ये देखो ये वाला कॉलम है, इसको देखो अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट में इनको कितना पैसा देना है सर, इनको आप देने हैं 5,000 शेयर पे 5 रुपया, सर इनको 25,000 पैसे देने हैं। ठीक है, उसके बाद अब ऐसा कर सकते हैं, हाँ चलो ऐसे करते हैं, इनको 25,000 देना है अलॉटमेंट में, इनको कितना देना है सर, इनके 20,000 शेयर है, तो 20,000 के हिसाब से 5 देना है इनको, कितना आ गया 1 लाख।
20,000 इंटू 5 कितना होगा? 1 लाख। इसके तरीके से इनका कितना हुआ? 10,000 में 5, सर इनका 50,000। और इनका कितना हुआ? 15,000 इंटू 5, 75,000। और इनका कुछ नहीं। तो आप क्या करेंगे? अब मुझे बताओ इनका कितना एडजस्ट करेंगे? एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट। एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट इनका कुछ नहीं होगा क्योंकि इनको 25,000 देना है। इन्होंने कितना देना है? इनका 20,000 ज्यादा है और इनको कितना देना है? 1 लाख। तो इसका 20,000 अलॉटमेंट में अप्लाई एडजस्ट करेंगे। इनका 50,000 56,000 है तो 50,000 देना है तो 50,000 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इनका कितना है? 1 लाख है और 1 लाख में कितना देना पड़ जाएगा? अभी 75,000। तो एक्सेस कितना है इनका? सर एक्सेस 25,000 है। इनका अलॉटमेंट तो कुछ है नहीं तो इनको सारा रिफंड करना पड़ेगा। इसको टोटल करो। अब मुझे बताओ कुछ बैलेंस बचा इनका? यहां पे कुछ नहीं बचा, यहां पे भी कुछ नहीं बचा, यहां पे 6,000 बचा। सॉरी यहां पे 75,000 एडजस्ट करेंगे। इनका 75,000 एडजस्ट करेंगे। बचा कितना पीछे? बचा 25,000। इनका भी कुछ नहीं होगा, इनका भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर आगे एक कॉलम बनेगा जो मुझे जगह नहीं है। अब इनका क्या होगा? इनको कुछ नहीं करना है, इनको जो अलॉटमेंट में वो देना ही देना है। यहाँ पे इनको अलॉटमेंट में कितना देना है? इनको अब अलॉटमेंट में देना है 10,000 पे एक कितना होगा? 10,000। फाइनल कॉल पे इनको कितना देना है? 10,000। और इनके कितने पैसे हैं? 6,000। तो इनका कितना एडजस्ट करेंगे? 6,000 और वो 4 रुपया देंगे। इसी तरीके से इनका कितना बन रहा है? 15,000 पे एक रुपया कितना हुआ? 15,000। और बट इनने कितना है? 25,000। तो ज्यादा कितना है? 10,000। तो 10,000 इनका इसके बाद भी बचा हुआ है तो उस 10,000 को क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। और इनका 16,000 आज ही रिफंड करेंगे। ठीक है। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री मैं दिखाता हूं। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री दिखाता हूं तुम लोगों को। ये देखा हमने, क्रक्स में हमें क्या निकला? क्रक्स में हमें क्या निकला? यहाँ पे सर रिफंड बढ़ रहा है। पहले केस में इनका 10,000 रिफंड बढ़ रहा है और दूसरा जो था ये वाले इनका 16,000 रिफंड बढ़ रहा है। तो 16,000 और 10,000 26,000 हमारा रिफंड बढ़ रहा है। और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर रहे हैं हम? 20,000 और 50,000 कितना हुआ? 70। 70 और 70 कितना हुआ? 70 और 70 हुआ 1,45,000 हम एप्लीकेशन में कर रहे हैं, सॉरी अलॉटमेंट में कर रहे हैं। और कॉल्स में कर रहे हैं 6,000 इनका और 15,000 इसका। कितना हुआ सर? कॉल्स में कर रहे हैं हम 21,000। तो एंट्री हो जाएगी बैंक, जब बैंक में पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 98,000 इंटू 4। 98,000 इंटू 4 3,92,000। ये जो पहले 3,92,000 आया था इसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे? पहले शेयर एप्लीकेशन पे करेंगे 3,92,000। फिर इस शेयर एप्लीकेशन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे 3,92,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? सर शेयर कैपिटल में जाएगा जो अलॉटमेंट में, जो एप्लीकेशन में पैसा देना था 50,000 शेयर पे 4 रुपया, सर 2 लाख रुपया जाएगा शेयर कैपिटल में। टू बैंक रिफंड कितना जाएगा? सर रिफंड जो इनका लास्ट में 10,000 बच रहा है वो, और इनका 16,000 क्योंकि इनको कोई शेयर नहीं जा रहा है। सर रिफंड करेंगे हम 26,000। और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर रहे हैं? सर अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर रहे हैं इनका 20,000, इनका 50,000, 70,000 और इनका 75,000 1,40,000 अलॉटमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। और टू शेयर फाइनल कॉल में कितना अप्लाई कर रहे हैं? इनके 6,000 और इनके 15,000 21,000। इस तरह टोटल करो ये 3,92,000। उसके बाद क्या करेंगे? सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे तो शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा करोगे? सर अब 50,000 इंटू 5 कितना हो गया? 2,50,000। वहां पे पैसा कितना आएगा? सर 145 ऑलरेडी आया तो 1,05,000 आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो बाकी तो इधर ऑलरेडी 1,45,000। इसके बाद शेयर फाइनल कॉल क्या करोगे? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 रुपया 50,000 पे 50,000, बट वहां पे पैसा 21,000 ऑलरेडी आया है, इनका 29,000 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन भी तुम लोगों को समझ आया? हाँ सर ये भी हमें समझ आ गया। फोर्थ फीचर ऑफ शेयर्स हम कल के लेक्चर में करेंगे। तुम लोग क्या करोगे? देखो इलस्ट्रेशन नंबर 19 मैंने दिखा दिया, इलस्ट्रेशन नंबर 21 मैंने दिखा दिया। तुम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 20 करोगे और आ जाओ अनसॉल्व क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी जल्दी। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 22 बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत आसान है, ये कर देना। क्वेश्चन नंबर 23 भी आसान है। एप्लीकेशंस, कंपनी ने 10,000 शेयर्स अप्लाई कर दिया और लोगों ने कितना? 12,000 अप्लाई कर दिया। 10,000 किया था अप्लाई और लोगों ने 12,000 कर दिया तो कितना हो गया?
ज्यादा कितना हो गया सर 2000 शेयर ज्यादा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर 8000 वायर अलॉटेड फुल, तो 8000 को फुल दे दिया, 8000 को फुल दे दिया। उसके बाद जिन्होंने 3000 के लिए अप्लाई कर दिया उनको 2000 दे दिए, जिन्होंने 3000 के अप्लाई किया था उनको 2000 दिया था, और जिन्होंने 1000 के लिए अप्लाई कर दिया था उनको क्या किया, उनको हमने माजरत कर दी और उनको हमने कुछ भी नहीं दिया। फिर क्या बोल रहा है, होल ऑफ द मनी वाज कॉल्ड एंड रिसीव्ड पास जर्नल एंट्रीज, तो तुम क्या करोगे यहाँ पे, पैसा कितना आया सर, पैसा 12000 इंटू एप्लीकेशन पे कितना पैसा देना था, एप्लीकेशन पे 2 देना था तो 24000 आया था, तो इनका तो एडजस्ट करोगे, इनका तो पूरा आया था, इनको क्या करोगे 1000 रुपए इनको रिफंड करोगे, और इनका जो 2000 रुपया आया है एक्सेस वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करोगे। बहुत आसान है। प्रोराटा अलॉटमेंट क्वेश्चन नंबर 24, ये उससे आसान है जो मैंने ऑलरेडी करा दिया। इसमें 3 केस है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द ट्रीटमेंट, कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ स्टेटमेंट बनाना, जो मैंने अभी शीट बनाया था वैसे ही तुम्हें शीट बनाना है। व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एक्सेस इज नॉट रिटेन्ड, ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, सारे बच्चे जो मेरे ग्रुप में हैं ये क्वेश्चन नंबर 24 रेफर करेंगे और मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे, या ग्रुप में डालेंगे या पर्सनली मैसेज करेंगे, तो पता चलेगा कौन बच्चा लेक्चर्स को देख रहा है और वो क्वेश्चंस कर रहा है। और अगर ये नहीं कर दिया किसी बच्चे ने तो मैं नेक्स्ट वीडियो रिलीज नहीं करूंगा जब तक हम इस चीज को नहीं करोगे, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें कितना है, व्हेन द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज नॉट रिटेन्ड, अगर रिटेन नहीं किया तो सारा वापस कर दोगे। अगर व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड इज इन एक्सेस रिटेन फॉर अलॉटमेंट, और अगर एक्सेस मनी आ गया तो उसको अलॉटमेंट के लिए कर रहे हो और बाकी कुछ बचा तो वापस करोगे। और अगर तीसरे केस में जो भी अलॉटमेंट में एप्लीकेशन में ज्यादा पैसा है उसको अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर रहे हो और अलॉटमेंट के बाद कुछ बचा तो उसको क्या कर रहे हो, उसको फिर तुम अलॉटमेंट के बाद वाला स्टेज कॉल करके एडजस्ट कर रहे हो और उसके बाद कुछ बचा तो उसको वापस कर रहे हो। तो 3 केस बने तो तुम कर रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, चलो क्वेश्चन नंबर 25, अभी थोड़ा सा टाइम है, मुझे कोशिश करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा जल्दी तुम्हें दिखा दूं। A company invited applications for 50,000 shares, कितना, एक कंपनी ने 50,000 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट कर दी, सॉरी इशू कर दिया। हुआ क्या, पैसा देना है 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 2 रुपया और 5 रुपया, 3, 2, 5। हुआ क्या, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,10,000, 1,10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई। It was decided to refuse allotment to 10,000 shares, तो हमने क्या किया, 10,000 शेयर को कुछ नहीं दिया। To allot 50% to Black who applied for 20,000 shares, एक मिस्टर ब्लैक है जिसने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया था, उसको सिर्फ 10,000 शेयर देंगे। To allot full to Mr. Brown who had applied for, एक ब्राउन है जिसने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया था, उसको पूरे 10,000 ले देंगे। To allot balance available shares equally among the other applicants, तो बाकी कितना बचा, 10 और 20, 30 और 10, 40, 70,000, 70,000 शेयर है, 70,000 को कितना बचा है, अब 30,000 बचा तो उनको प्रोपोर्शनली देना है, तो 70,000 को कितना देंगे, 30,000, तो टोटल हुआ थ्रू सर जी 1,10,000, इनको हम देंगे 50,000 तो बाकी को प्रोपोर्शनली देता है, तो जिसने 7 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया उसको 3,000 देंगे। टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट of allotment and final call, give journal entries in the stage of allotment, सिर्फ तुम्हें allotment के लिए जो journal entries है वो करनी है, आगे नहीं करना है। Assuming that entire sum due when the allotment is received, अब मुझे सबसे पहले पता क्या करोगे सर, हम पहले ये नोट बनाएंगे, जो इधर हमने कर दिया था वो करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा क्या रिफंड करना है क्या नहीं करना है। तो हालांकि ये भी आसान है बट स्टिल मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। आई एम अबाउट टू गो ऑफिस, बट अभी थोड़ा सा टाइम मुझे जितना हो सकेगा उतना मैं अभी कर दूंगा, ठीक है। पहली कैटेगरी क्या है, जिनने 10,000 के लिए अप्लाई कर दिया था, जिनको हमने कुछ नहीं दिया, ये 20,000 के लिए अप्लाई कर दिया, इनने हमको कितना दिया, 10,000 दिया, और ये 10,000 थे, इनको 10,000 दे दिया, और ये 70,000 थे, इनको हमने 30,000 दे दिया।
तो एप्लीकेशन मनी कितना आया होगा 10,000 पे 3 रुपए कितना आया होगा सर एप्लीकेशन मनी 30,000 आया होगा, यहाँ पे 23,000 60,000 आया होगा, यहाँ पे 10,000 30,000 आया होगा और यहाँ पे 7,000 2,10,000 आया होगा एप्लीकेशन मनी। और आना कितना जाएगा सर इनका कुछ नहीं आना जाएगा, इनको हमने 10,000 अलॉट कर दिए तो 10,000 30,000 आना चाहिए और इनका कितना है 10,000 10,000 30,000 आना चाहिए, इनके 30,000 है तो 90,000 आना चाहिए। तो एक्सेस कितना है इनका 30,000 एक्सेस है, तो इनका कितना एक्सेस है सर इनका 30,000 एक्सेस है, इनका कुछ एक्सेस नहीं है, इनका कितना एक्सेस है इनका 1,20,000 एक्सेस है। ठीक है तो अलॉटमेंट में कितना पैसा देना है इनको कोई पैसा नहीं देना है, इनको कितना पैसा देना है 10,000 पे 2 तो इनको 20,000 रुपया देना है। इनको कितना देना है सर इनको अलॉटमेंट में 10 इंटू 2 20,000 देना है, इनको कितना देना है 30 इंटू 2 60,000 देना है। तो कितना एडजस्ट करेंगे इसका तो कुछ है नहीं, इसको डिफरेंट करेंगे। इनको कितना है इनका एक्सेस है 30,000 और अलॉटमेंट में 20,000 देना, तो अलॉटमेंट में पूरा 20,000 एडजस्ट करेंगे। इनका कितना एडजस्ट करेंगे इनका एप्लीकेशन मनी कितना आया है 30,000, एक्सेस तो कुछ है ही नहीं तो एडजस्टमेंट भी कुछ नहीं हो जाएगी। इनका कितना है इनका एक्सेस है 120 और अलॉटमेंट में कितना देना है 60 तो 60 अलॉट करेंगे एडजस्ट करेंगे। बाकी कितना बचा इनका बैलेंस कुछ नहीं वो यहाँ ही रिफंड करेंगे हम, तो ये रिफंड करेंगे यहाँ ही। अब इनका कितना बचा इनका 30,000 एक्सेस था 20,000 एडजस्ट किया कितना बचा 10,000 और इनका कुछ नहीं है तो ये दे देंगे पैसा। इनका कितना बचा पीछे 1,20,000 में 60,000। इसके बाद में फाइनल कॉल का देखेंगे, फाइनल कॉल पे कितने देने इनको 5 तो 5 3 15 इनको 1.5 लाख रुपया देना है तो इनका 60,000 फाइनल कॉल के लिए एडजस्ट हो जाएगा। और उनको कितना देना है इनको देना है 10,000 में 5 50,000 तो इनका 10,000 तो इनका 60,000 और इनका 10,000 70,000 हम कॉल के लिए एडजस्ट करेंगे। अब मुझे बताओ जनरल एंट्री क्या हो जाएगी सर बैंक में पहले पैसे आ जाएंगे कितना 1,10,000 पे 3 रुपया, उसमें क्या करेंगे शेयर कैपिटल में कितना करेंगे 50,000 पे 3 रुपया, शेयर अलॉटमेंट के लिए कितना एडजस्ट करेंगे 60 और 20 80,000 और शेयर कैपिटल फाइनल कॉल के लिए कितना करेंगे 70,000। बाकी जो इनका पैसा बचा था इनको रिफंड कर देंगे और फिर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल और उसमें ये पैसा जो एडजस्टमेंट है वो नहीं आएगा, सिर्फ डिफरेंशियल पैसा आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है कल हम फोरफीचर ऑफ शेयर्स करेंगे, उसके बाद रेशियो ऑफ फोरफीचर शेयर्स करेंगे। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिकली। ठीक है फिर एक दो छोटे से इश्यूज है वो अलग से हैंडल करेंगे। ठीक है तो कल मिलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स में। आप ये सारे क्वेश्चंस आज देखिए प्लीज कर देना और जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला कि मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ कौन बच्चा कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है तो कल मिलते हैं।